हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं अपनी अगली इस वाली क्लास में। आज की क्लास में हमारा जो क्लास है, आज इसमें हम बात करेंगे दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। ठीक है, हमारा ये क्लास है कि आज दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, कब पढ़ना बेटर होता है, कब याद हो सकता है हमें। इन तरीक़ों को हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए यूपी बोर्ड वालों के लिए सबसे विशेष सूचना ये है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि पढ़ाई में के लिए जो परीक्षा में समय बहुत कम है। आप पढ़ाई ज़ोर शोर से करिए। ठीक है, जितना आपके अंदर शक्ति हो उतना पूरा झोंक दीजिए उसमें, ताकि जो है कहीं पर भी आपको कोई भी कम दिक्कत या प्रॉब्लम कोई भी कुछ भी ना हो, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत नज़दीक आ गया है। फरवरी बहुत दूर नहीं है, इस समय बीतने में समय नहीं लगेगा। दिसंबर खत्म हो जाएगा, जनवरी आ जाएगा। जनवरी आप लोग प्रैक्टिकल में फंस जाएंगे। प्रैक्टिकल होगा, धीरे धीरे लगभग 15-20 दिन उसमें जाएगा। आप लोग उसमें परेशान रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, टेंशन होगा, फाइल बनाना ऐसे है, वाइवा है, भाई ये वाह सब जो भी हो, तो आप लोग उसमें परेशान रहेंगे। इसलिए जो है कि आप लोग पढ़ाई पर जोर दे दीजिए, क्योंकि देखिए वाइवा में भी वही चीज़ पूछा जाता है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है कि हम जो वाइवा की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं वही चीज़ क्या होता है कि उसमें पूछता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर ये वाइवा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें परीक्षा में प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, तो वही चीज़ आता है जो किताब का है उसी में से। तो हम लोग क्या होता है कि प्रैक्टिकल में फाइल बनाते हैं, उसी प्रैक्टिकल करते वही चीज़ पूछते हैं। ठीक, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, ये जो भी चीज़ें होती हैं उसी से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन अपने अंदर से दूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक है दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। देखिए, दिन में कुछ लोग जो होते हैं, एक व्यक्ति होता है जो कि दिन में पढ़ना पसंद करता है। अब दिन में पढ़ना पसंद करता है तो उसके लिए कुछ बात ये होगा कि रात में समय नहीं मिलता हो, या तो हो सकता है उसे रात में सोना हो, या तो कोई कार्य करता हो। बहुत सी कंडीशनें हो सकती हैं उसके पास। ठीक है, क्योंकि देखिए मजबूरियाँ जो हैं सबके साथ होती हैं, कुछ ना कुछ मजबूरी सबके साथ होता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है वो दिन में पढ़ता है। कुछ व्यक्ति होते हैं, दूसरे व्यक्ति जो दूसरे टाइप के होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करता है कि वो रात में पढ़ता है। इसके पास भी मजबूरी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है वही कोई कार्य करता हो दिन में, या कोई काम करता हो, काम करके अपना परिवार चलाता हो, वो अलग की बातें हैं। ठीक है, तो रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, कब बेटर होता है? तो देखिए रात या दिन मैटर नहीं करता है कि आप रात में पढ़ रहे हैं तो याद हो रहा है, दिन में पढ़ रहे हैं तो याद हो रहा है। आप चाहे जिस टाइम पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ भी मैटर नहीं है कि आप रात में पढ़ रहे हैं तो याद हो रहा है, दिन में पढ़ रहे हैं तो याद हो रहा है। कोई बच्चा कहता है कि सर हम दिन में पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं होता है, भोर में पढ़ते तो याद हो जाता है, शाम को पढ़ते तो याद हो जाता है। यानी कि जितना शांति माहौल होगा उतना जल्दी याद होगा। माहौल शांति तो चाहिए। ठीक है, माहौल तो शांति चाहिए, लेकिन अब उसमें माइंड कितना आपका कन्वर्ट कर रहा है, कितना आप पढ़, जैसे अगर 2 हेडिंग आप पढ़ लिए, एक चैप्टर का 2 हेडिंग आप पढ़ लिए, ठीक, रात में पढ़ लिए या दिन में पढ़ लिए, 2 हेडिंग आप पढ़ लिए। अभी 2 हेडिंग में से यदि आपको एक भी हेडिंग ना याद हो, ठीक है, पढ़ रहे हैं 1 घंटा से, 1 घंटा से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई एक भी हेडिंग उसमें से स्पष्ट याद नहीं है आपको, कन्फर्म एकदम नहीं याद है, तो कोई मतलब निकला? चाहे दिन में पढ़े चाहे रात में पढ़े, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, वही हेडिंग आप दिन में पढ़िए, वही हेडिंग आप भोर में पढ़िए, चाहे रात में पढ़िए, चाहे सुबह पढ़िए, चाहे किसी टाइम पढ़िए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा जब वो याद नहीं होगा तो। जब याद हो जाता है तो कहते हैं कि हमको याद हो रहा है, तो रात या भोर से कोई मतलब नहीं हुआ। जब याद हो ही गया है तो हम दिन में पढ़े चाहे रात में पढ़े, उससे क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप दिन में पढ़ें चाहे रात में पढ़ें, लेकिन जो भी टॉपिक उठाइए आप उसको क्या करें, पूरा कन्वर्ट कर लीजिए। अगर पहले चैप्टर का अगर 2 टॉपिक उठा रहे हैं हम, 3 टॉपिक उठा रहे हैं, जैसा आपको अच्छा लगे कि हम इतना कवर कर सकते हैं, आप उतना कवर करते जाइए। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि 2 टॉपिक, लेकिन आपको 2 टॉपिक नहीं पढ़ना। अगर 2 टॉपिक पढ़ेंगे तो आप परीक्षा तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। परीक्षा तक जो है आप पूरा पहुँच ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आप 3 ही 4 चैप्टर पढ़ पाएँगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो है कि दिन में पढ़े या रात में पढ़े, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आप चाहे जिस टाइम पढ़िए, लेकिन जो भी टॉपिक उठाइए आप उसको एकदम अच्छे से पढ़िए। 3 टॉपिक उठाइए, 4 टॉपिक उठाइए, 5 टॉपिक उठाइए, हर चैप्टर से यदि 5 हर चैप्टर से सॉरी यदि हर सब्जेक्ट से यदि 5 हेडिंग हर में से याद करेंगे आप, ठीक, तो आपको क्या होगा कि वो पाँचों का पाँचों कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पाँचों का पाँचों कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो दिन में या रात में उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी टाइम पढ़िए, लेकिन क्या है, चाहे जिस टाइम पढ़िए, लेकिन ये वो जो भी चीज़ पढ़ें उनको याद होना चाहिए। आपके पास जब समय हो, भोर में किसी के पास समय मिलता है, किसी के पास रात में समय मिलता है, कोई जो है कार्य करता है, कोई दूसरा काम करता है, स्कूल नहीं जाता है, कोचिंग जाता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप चाहे जिस टाइम पढ़िए, लेकिन जो है कि इसको कंठस्थ याद कर लीजिए। कोई भी चीज़ें हों, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो,
कोई भी चीज़ें हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कोई भी चीज़ें हों, आप उसको क्या करेंगे कि जितने भी पढ़ेंगे उसको कन्वर्ट करते जाइए, ठीक है? फिर मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, जो कि इम्पोर्टेंट क्लास होगी। उस अगली क्लास में आप एकदम अच्छे से समझिएगा कि मैं पढ़ने का तरीका बताऊँगा, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल लेते हुए मैं समझाते हुए समझाऊँगा कि कैसे किस तरीके से आपको डेवलप करना है स्टडी में, ठीक? फिर मिलते हैं अगली क्लास में।